नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टीकू वेट शेरू मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुंबई के एक मूवी सेट को, जहाँ पर एंट्री होती है सिराज खान की, मतलब की शेरू की। लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में शेरू इस फिल्म का हीरो नहीं है, बल्कि वो तो इस फिल्म का साइड एक्टर है, या फिर कहें जूनियर एक्टर। वो एक्टर बनने की चाह तो रखता है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहता है। अब शेरू जब अपने घर पर होता है और वो किसी लड़की की फोटो देख रहा होता है, तभी यहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं और वो शेरू को मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल में शेरू ने इन लोगों से 10 लाख रुपए फिल्म में लगाने के लिए लिए थे। दरअसल शेरू ने इन लोगों से फिल्म का फाइनेंसर के रूप में 10 लाख रुपए लिए थे। लेकिन बाद में इन लोगों को मालूम चला कि शेरू तो दरअसल में एक साइड एक्टर है। तब जाके यहाँ पर शेरू अपने कुछ जमीन के कागजात निकालता है। दरअसल में ये कागजात इसी घर के होते हैं। तो शेरू ये कागजात उन्हें दे देता है और कहता है कि जब तक वो तुम्हें पैसे नहीं देगा तब तक ये कागजात अपने पास रखो। जिसके बाद ये लोग शेरू को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है। दरअसल राजनीतिक दल में वो जिला अध्यक्ष है। इन लोगों की काफी ऊंची पहुंच है और साथ ही इन लोगों के काले कारनामे भी है, जैसे कि लड़कियों की स्मगलिंग करना, ड्रग्स के धंधे करने। ये सारे ड्रग्स के धंधे शेरू को बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए वो लोगों से कहता है कि मुझे इन लड़कियों वाले मामले से छोड़कर ड्रग्स के धंधे में लगा दो। लेकिन ये लोग शेरू को लड़कियों वाले मामले में ही यूज करते हैं और उसे दलाल बना देते हैं। तो अब शेरू एक तरह का दलाल भी है और वो लड़कियों को ले जाने और लाने का काम करता है। इसी तरह से शेरू की जिंदगी बसर हो रही है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो लड़की शेरू को धोखा दे देती है। अब अगली सुबह जब शेरू उठता है तो उसके पास एक पहचान वाले का कॉल आता है और ये कॉल भोपाल से था। यहाँ पर शेरू से वो कहता है कि भोपाल में एक लड़की है और वो किसी लड़के की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है और मैंने तुम्हारे पास व्हाट्सएप पर फोटो भी भेज दी है। लेकिन यहाँ पर शेरू शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो यहाँ पर उस लड़की की फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसे जो लड़की दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो अगली ही ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो अब शेरू भोपाल पहुंचकर लड़की वालों के घर भी पहुंच जाता है, जहां पर कि वो लंबी लंबी फेंक रहा था। वो उनसे कहता है कि वो फिल्मों में पैसा लगाता है, उसका बहुत सारे धंधे हैं। तो यहाँ पर लड़की का नाम मालूम चलता है हमें टीकू, और यहाँ पर टीकू के फादर शेरू से कहते हैं कि हमारी लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो थोड़ी सी नकचड़ी है और गुस्से की तेज है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है टीकू की। टीकू जैसे ही शेरू को देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। वो कहती है कि मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शेरू की एज थोड़ी सी ज्यादा थी। ये सुनने के बाद उसके भाई उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं और इस तरह से मारता हुआ देख शेरू यहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही शेरू यहाँ से जाता है तो टीकू के भाई जो होते हैं वो टीकू को बुरी तरह से मारते हैं। तब टीकू यहाँ से भागते हुए किसी तरह से अपने पिता के पीछे छिपती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी के पास कॉल करती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टीकू जो है वो हीरोइन बनना चाहती है और बिन्नी दरअसल में एक एड वाले क्रू में काम करता है। और टीकू ने जब बिन्नी को शादी के बारे में बताया कि मुंबई से उसके लिए रिश्ता आया है, तो यहाँ पर बिन्नी उससे कहता है कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि सपनों की नगरी है मुंबई। अगर तुम एक बार मुंबई पहुंच गई तो तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे और मुंबई पहुंचने के बाद सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ दूसरी तरफ हम शेरू को देख पाते हैं, जिसकी इंसल्ट होने की वजह से वो काफी दुखी था। लेकिन उसके पास कॉल आता है और लड़की वाले अब शादी के लिए मान चुके थे और वो उससे माफी भी मांग रहे हैं। शेरू भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की वाले उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि उसे कर्जा भी पटाना है। इसलिए शेरू जो है वो तुरंत ही टीकू के घर पर पहुंच जाता है। वो अकेले में टीकू से बात करना चाहता था। दोनों अकेले में बात करते हैं, जहां पर शेरू से कहता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम इस शादी के लिए ना भी कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर टीकू उससे कहती है कि मैं अपनी मन मर्जी से शादी कर रही हूँ। थोड़ी दिन के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर शेरू जो है टीकू और उसकी बहन को मुंबई ले आता है। उसका घर थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अचानक से टीकू को उल्टी करने का मन होता है और जैसे वो उल्टी करने जाती है तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टीकू प्रेग्नेंट है। और यहाँ हम देखते हैं कि शेरू के पास 10 लाख रुपए आ चुके थे।
इसलिए वो शाहिद भाई के पास जाता है और उन्हें 10 लाख रुपए दे देता है। वो काफ़ी खुश था, इसलिए वो कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करता है और अपनी बीवी को खिलाने के लिए घर ले जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो यहाँ पर टीकू की बहन शेरू को बताती है कि यहाँ पर टीकू जो है वो घर छोड़कर भाग गई है। यहाँ पर शेरू को ऐसा लगा था कि शायद वो कहीं बाहर गई होगी, लेकिन टीकू की बहन उसे बताती है कि वो बैग लेकर भाग गई है। तब जाकर शेरू को यकीन होता है कि टीकू सचमुच ही भाग गई है। यहाँ दूसरी तरफ टीकू जो है वो अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी से मिलने के लिए गई थी, जो कि स्टेशन पर थे। यहाँ पर टीकू उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और तुम पिता बनने वाले हो। लेकिन बिन्नी यहाँ पर टीकू की कोई भी जवाबदारी नहीं लेना चाह रहा था और ना ही उसकी बच्चे की। वो यहाँ पर बताता है कि मैंने तुमसे एक बात झूठ कही है। वो उससे कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनने के बाद टीकू यहाँ पर बिन्नी को एक जोरदार चांटा लगाती है और यहाँ से बिन्नी 9-2-11 हो जाता है। मतलब कि अब टीकू अकेली पड़ चुकी थी। तब यहाँ पर शेरू और टीकू की बहन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर वो टीकू की मिसिंग फाइल कंप्लेंट कराते हैं। वो उसे सब कुछ बताते हैं जो कुछ हुआ। वो उसे बताते हैं कि हमारी नई नई शादी हुई है और एक दिन बाद ही उसकी वाइफ भाग गई है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि दरअसल में टीकू जो है वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जब शेरू और टीकू की बहन पहुंचते हैं तो यहाँ पर नर्स के द्वारा शेरू को मालूम चलता है कि बच्चा सेफ है, मतलब कि टीकू के पेट में बच्चा है और वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो शेरू पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही टीकू के घर पर फोन लगा देता है, लेकिन यहाँ पर टीकू किसी तरह से शेरू से मोबाइल छीन लेती है और वो यहाँ पर अपने फादर से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं बताना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट और उसके पेट में बच्चा है। यहाँ पर शेरू और टीकू के बीच में झगड़ा हो जाता है। टीकू शेरू से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। अगले दिन जब सुबह होती है तो यहाँ पर टीकू शेरू के लिए छोले भटूरे बनाती है यहाँ पर, लेकिन शेरू को ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं टीकू जो है वो उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं टीकू सही है। इसलिए वो आनंद के पास कॉल करता है और कहता है कि अब वो फैमिली मैन बन चुका है और अब वो कोई भी गंदे काम नहीं करेगा। अब शेरू जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो टीकू को देखता है जो कि रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो कि शेरू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो टीकू के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। और यहाँ पर वो टीकू को प्रपोज भी करता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। अगले दिन वो उससे कहता है कि हम दोनों कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो उसे एक महंगी सी ड्रेस ला कर देता है जो कि एक एक्ट्रेस की होती है। यहाँ पर टीकू जब तैयार होकर आती है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब शेरू यहाँ पर टीकू को एक बहुत ही बड़े होटल में ले जाता है। यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर टीकू उससे कहती है कि मुझे बड़े आदमी बहुत पसंद है। उसकी बहनें हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन उसे हमेशा से एक बड़ा आदमी चाहिए था। यहाँ पर शेरू से बता देता है कि वो फिल्म लाइन में है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता है कि वो साइड रोल करने वाला एक्टर है, बल्कि वो उसे ये बताता है कि वो एक फाइनेंसर है। जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और एक बीच पर जाकर किस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टीकू को ऐसा लग रहा था कि ये गलत है। वो उससे कहता है कि इस बच्चे की जवाबदारी आप नहीं लोगे, लेकिन यहाँ पर शेरू से कहता है कि आज से इस बच्चे की सारी जवाबदारी मेरी हुई। और टीकू भी यहाँ पर शेरू को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और काफी क्वालिटी टाइम भी साथ में स्पेंड करने लगे थे। लेकिन इस चक्कर में शेरू के ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद टीकू को एक बच्चा होता है, जिसकी जवाबदारी अब शेरू ने पूरी तरह से ले ली थी। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चलाई जाती है, जहाँ पर कि 150 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे, जो कि चंद्रेश भुंड के थे, जो कि इस जिले का जिला अध्यक्ष है। ये सुनने के बाद यहाँ पर शेरू तुरंत ही आनंद के पास जाता है। आनंद यहाँ पर शेरू को बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि वो बहुत दिनों से काम पर नहीं आया था और ना ही उसने कई दिनों से कोई लड़की स्मगल की थी, लेकिन वो काम छोड़ना चाह रहा था। आनंद उसे 2-4 बातें सुना देता है, जो कि शेरू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन शेरू जो है वो शाहिद भाई के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि वो लड़की वाला काम नहीं करेगा, बल्कि आप मुझे मेन लाइन में लगा दो, मतलब कि
ड्रग्स वाले धंधे में। लेकिन वो इस बात से तैयार नहीं थे, लेकिन वो उसकी बात मान जाते हैं और शेरू को ड्रग्स वाले धंधे में लगा देते हैं। वो जगह जगह के बार और होटलों में जाता और वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करता और इस चक्कर में वो ढेर सारे पैसे कमाता और टीकू को खुश रखता, क्योंकि टीकू को तो पैसे ही चाहिए था। जिसके बाद वो टीकू को भी बड़े बड़े बार और होटलों में लेके जाता और वहाँ भी वो खूब इंजॉय करते। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शेरू को पीछे पुलिस पड़ जाती है। उन्हें मालूम चल गया था कि शेरू ही वो लड़का है जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे बेरहमी से मारा जाता है। अब टीकू को भी ये सारी बातें मालूम चल गई थी, इसलिए वो यहाँ पर जेल में मिलने के लिए शेरू के पास आती है। यहाँ पर टीकू को ऐसा लगा था कि शेरू कोई अच्छा काम करता है, लेकिन जब उसे उसकी करतूतों के बारे में मालूम चला तो यहाँ पर टीकू शेरू को बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैंने भले ही बुरे बुरे काम किए हों, लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज के बाद मैं वही करूंगी जो कि मुझे करना होगा। अब क्योंकि टीकू को हीरोइन बनना था, इसलिए वो फिल्म सेट पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन बाहर उसे अली नाम का एक आदमी मिलता है जो कि कहने को तो शेरू का दोस्त है, लेकिन शेरू से उसकी कभी भी नहीं पटी। अब अली टीकू को अपने ऑफिस ले जाता है। यहाँ पर अली टीकू से कहता है कि वो उसे हीरोइन बना देगा, लेकिन उसे मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो टीकू के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अली की सारी बात मानने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर अली उससे कहता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही कर रही हो, ऐसा सारी हीरोइन करती है। ये सुनने के बाद टीकू उसकी बात मान जाती है। फिर टीकू को एक प्रोड्यूसर के पास भेजा जाता है जहाँ पर कि वो उसके साथ गंदे काम करता है। यहाँ पर टीकू को ऐसा ही लगा था कि शायद अब वो हीरोइन बन जाएगी, उसे कहीं ना कहीं तो मौका मिल ही जाएगा। और जब अगले दिन टीकू जो है वो अली के पास जाती है तो यहाँ पर अली उससे कहता है कि मैंने बस तुमसे झूठ बोला था और उसे बेदखल करके यहाँ से भगा दिया जाता है। जब यहाँ पर टीकू अपने घर पर वापस पहुंचती है तो एक और सरप्राइज खड़ा हुआ था। वो सरप्राइज ये था कि घर पर उसके भाई आ चुके थे और उन्हें इसके सारे करतूतों के बारे में मालूम चल गई थी। लेकिन यहाँ पर टीकू किसी तरह से भाग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दो पार्टी होती है, यहाँ पर दोनों पार्टी एक हो जाती है और एक राजनीतिक दल बना लेते हैं। लेकिन जिस घर में टीकू रहती है उस घर को साहिद के लोगों ने हथिया लिया था, क्योंकि ड्रग्स में ढेर सारे पैसों का नुकसान हुआ था और नुकसान के बदले में उन लोगों ने शेरू का घर ले लिया था। लेकिन टीकू यहाँ पर साहिद भाई के पास जाती है। वो उनके साथ कोई भी काम करने के लिए राजी थी, क्योंकि अब दोनों पार्टी एक साथ हुई है तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि हम क्यों ना इसी से जश्न मनवाएं। यहाँ शेरू भी जेल से रिहा हो चुका था। उसे आनंद पिकअप करने के लिए आता है, क्योंकि आनंद के अंदर कहीं ना कहीं ये आ गया था कि टीकू के साथ गलत काम हो रहे हैं। इसलिए आनंद शेरू को वो सारी बातें बता देता है। वो उनसे कहता है कि आज रात टीकू उस जगह पर परफॉर्म करने वाली है और उन सभी की रातें रंगीन करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीकू का एक सॉलिड डांस होता है, वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, लेकिन बीच परफॉर्मेंस में ही आनंद यहाँ के स्विच को बंद कर देता है और फिर एंट्री होती है शेरू की, जो कि लड़की के गेटअप में यहाँ पर आता है और टीकू के साथ मिलकर ठुमके लगाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद चुपचाप से यहाँ पर दूसरे दल वालों को गोली मार देता है, जिसकी वजह से एक दल वाले को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर दूसरे दल वालों को ऐसा लगता है कि ये गोली इन्होंने चलवाई है, तो उन दोनों दलों के बीच में झड़प हो जाती है और दोनों गैंग एक दूसरे को मार गिराती है। लेकिन यहाँ पर टीकू और शेरू को कुछ भी नहीं हुआ था, वो सेफली इस जगह से निकल जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो फिल्म सेट पर पाए जाते हैं, जहाँ पर कि वो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे थे और वो बहुत खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उनके सारे जो बड़े बड़े सपने थे वो साथ में लेकर थे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।